धुरंधर फिल्म के इस सीन को आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, जहां पे अक्षय खन्ना ने बड़े ही परफेक्शन के साथ अपने पिताजी का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया है। आज मैं बात करने वाला हूं उसी फिल्म धुरंधर के बारे में, जिसके बारे में इंटरनेट पे और पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसी फिल्में समाज के लिए घातक हैं, लेकिन मेरा इन सब चीजों से बिल्कुल अलग मानना है। आज से 2 साल पहले जब मैंने YouTube की शुरुआत की थी, तो सबसे पहला वीडियो मेरा एनिमल मूवी का रिव्यू था। मेरे काफी दोस्तों को ऐसा लगता था कि एनिमल जैसी मूवीज समाज के लिए खतरा है और ये एक तरीके की गंदगी है जहां पे महिलाओं को सप्रेस किया जाता है और केवल मेल डोमिनेंस चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी वांट टू compete विद साउथ इंडियन मूवीज, वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवीज। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक धुरंधर फिल्म नहीं देखी है तो जाकर थिएटर में इसे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल और टैबलेट में देखने वाली फिल्म नहीं है। मैंने देखकर गलती कर दी है, आप देखकर गलती मत करिएगा। ये फिल्म पूरी तरीके से रियल इवेंट पे बेस्ड है, जहां पे एसपी चौधरी, रहमान डकैत और अजीत डोभाल जैसे बड़े खिलाड़ियों को आपस में कैसे क्लैश करते हैं, रो और आईबी ने कैसे इन दोनों को लड़ाया, इस पूरी चीजों की कहानी इस पूरे फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि आपका मजा वो किरकिरा कर सकती हैं। पूरे 3 घंटे की फिल्म में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसे आपको इंडिया से कनेक्ट करने के लिए और इमोशनली इवॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है आदित्य ने, जिन्होंने उरी और 370 आर्टिकल जैसी मूवी बनाई है। हाँ, ये वही डायरेक्टर हैं जो कि थोड़ा राइट लीनियंट हैं और वैसे ही टाइप के फिल्में बनाते हैं जिसको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। अभी मैंने इंटरनेट पे देखा कि ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पे अलग और ट्विटर पे कुछ अलग ही रिव्यू दिया है। ऐसे ही बहुत सारे पेड रिव्यूज हैं, जिसमें ध्रुव राठी का भी एक पेड रिव्यू मुझे दिखाई दिया। वो कहते हैं कि ऐसी फिल्में समाज के लिए हानिकारक हैं और पाकिस्तान को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही गलत है। इनडायरेक्टली उनका यही कहने का मतलब था। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पीके जैसी फिल्में थिएटर पे रिलीज होती हैं और रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं, तब ध्रुव राठी और ऐसे ही लिबरल्स का ये कहना था, तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। कि अगर आपको ऐसे फिल्में नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, आप क्यों जाते हैं देखने। तो मुझे भी इस टाइम पे ये कहना है कि अगर आपके ईगो को ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है या फिर आपके एजेंडे से ये चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ मत देखने जाइए ना। क्यों रिव्यू देना है जब आपको पीके जैसी और उस टाइप की एजेंडे वाली फिल्में अच्छी लगती हैं, तो आप इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा चिढ़ क्यों रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल मना करना नहीं चाहता हूं कि ये कोई एजेंडे वाली फिल्म नहीं है। हर समय में, चाहे वो नाजी समय हो, चाहे वो जर्मन समय हो, चाहे वो किसी भी तरीके का समय हो, सरकारें अपने हिसाब से फिल्में बनाती हैं। आप अर्ली 90s में इंडिया में देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, हर समय ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो कि सरकार के आइडियोलॉजी और उसके थिंकिंग से अलाइन करती हूँ। और ऐसे ही अभी हो रहा है, 2014 के बाद भी ऐसी फिल्में बनना शुरू हुई हैं। ये कहना कि ऐसी फिल्में ही बहुत पहले ही बन रही हैं और समाज के लिए आत्मघाती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आपने भी पीके और ऐसी फिल्मों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बल्कि आपने तो एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जहां पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है कैसे इस सरकार ने इस समय ऐसे ऐसे एजेंडा वाली फिल्में बनाई हैं। नाजी के समय भी बनी है, जर्मन्स ने ये बनाई है, यहाँ तक कि हिटलर ने भी अपनी इमेज को सुधारने के लिए फिल्में बनाई हैं। तो जब जिसकी सरकार रहेगी उस तरीके की फिल्में बनेगी। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इस चीज से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन एज अ फिल्म स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में बननी चाहिए जो कि मास से कनेक्ट करें, बिजनेस करें और दूसरे डायरेक्टर्स को इंकरेज करें कि उस टाइप की फिल्में और बनाई जाए। जैसे आप देखेंगे कि 2 साल पहले जब एनिमल आती है तो सारे रिकॉर्ड और ऑफिस हो जाती है। जब इंडिया में ओटीटी का बूम आता है तो लोगों को ऐसा लगता है और डायरेक्टर्स को भी ऐसा लगता है कि अब जो सिनेमा वाला एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग थिएटर से बिल्कुल दूर हो रहे हैं और कुछ साउथ की फिल्में ही हैं जो कि थोड़ी चीजें क्रैक कर लिया, उन्होंने ही बिल्कुल तहलका मचाया हुआ है। लेकिन एनिमल और धुरंधर जैसी फिल्में ये प्रूव करती हैं कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो लोग दौड़े भागे चले आएंगे आपकी फिल्म देखने, और अगर आपकी फिल्में 2 कौड़ी की हैं तो वो कोई ओटीटी पे भी नहीं देखेगा। तो प्लीज, अगर आप किसी एजेंडे में हैं और आपको लग रहा है कि 2 रुपए के ट्वीट करके आप बहुत ज्यादा महान बन जाएंगे, तो प्लीज इस चीज को साइड लाइन करिए और ऐसी फिल्मों को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारी
इकोनॉमी, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, ऐसे एक्टर्स को सपोर्ट करती हैं जिन्हें कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया ही नहीं। उन्होंने सलमान, शाहरुख और अक्षय के आगे कहीं सोचा ही नहीं कि अक्षय खन्ना और मैडी जैसे कलाकार भी एक दिन मेन स्ट्रीम पे आएंगे और इतना बेहतरीन एक्टिंग करेंगे कि पूरा थिएटर डोल उठेगा। आज इस रील की वजह से लोग पगलाए हुए हैं कि अक्षय खन्ना भी कोई बेहतरीन एक्टर है। उन्होंने जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि जब मैंने लीड रोल प्ले किया तब तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और आज जब मैं एक छोटा सा रोल कर देता हूँ उसकी रील कट जाती है तब बहुत लेजेंड एक्टर बोलते हो। तो उन जो एक्टर्स हैं जिन्हें अब मौका मिल रहा है अपनी कुछ कलाकारी दिखाने का, उन्हें भी आप कहीं ना कहीं इस एजेंडे के पीछे डिमोरलाइज कर रहे हैं कि अब ऐसी फिल्में बनेंगी नहीं। फिर मनोज तिवारी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मैडी और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार सामने नहीं आएंगे। आप पिछले 2 सालों में देखिए, चाहे वो छावा में हो, चाहे ये धुरंधर में हो, दोनों में अक्षय खन्ना की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई है, जहां पे रणवीर सिंह जैसे बड़े एक्टर्स भी हैं, उन्हें भी इन्होंने ओवरशैडो किया है। तो प्लीज़ आप पॉलिटिकली एजेंडे को फिल्म बिजनेस के साथ ऐड मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स और उनका ही पैसा लगा हुआ है और उनका करियर दांव पे लगा हुआ है। और अब अगर उन्हें मौका मिल रहा है अपने आर्ट को शोकेस करने का, तो प्लीज़ आप ऐसे एजेंडे में मत पड़िए और जाइए थिएटर एक्सपीरियंस करिए धुरंधर। धन्यवाद। और अगर आपने धुरंधर फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट डाउन करके अपना छोटा सा रिव्यू बता सकते हैं। धन्यवाद।